अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल इंडियन मुस्लिम मॉम पैशन। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में खुश व आबाद होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मेरा सहरी रूटीन। तो उठते ही जो है ना मैंने थोड़ा अपना बेड वगैरह सेट कर लिया है और हिमाद के पापा नीचे सो रहे हैं। वो लोग अभी तक नहीं उठे हैं, बस उठ जाएँगे 10-15 मिनट में। 10-15 मिनट में यानी कि 10 मिनट में उठ जाएँगे, 15 मिनट भी बहुत ज़्यादा हो जाएँगे। और देखिए यहाँ पर हिमाद ने जो है ना खेल कर अपने खिलौने सारे यहाँ पर रख दिए हैं। वैसे मेरी कोशिश होती है कि रात को जो है ना मैं सारा सेट करके सोऊं, लेकिन फिर भी जो है ना बच्चा जो है वो फेंक देता है इधर उधर, तो मैं इसको यहाँ पर उठा रही हूँ। क्योंकि जो है ना अगर हिमाद सुबह में उठेंगे ना तो फिर से इसको लेकर बैठेंगे जब उनको सामने ये चीज़ दिखेगी। तो अभी मैं जाऊँगी नमाज़ पढ़ने के लिए। उससे पहले जो है ना मैं दूध वगैरह फ्रिज से निकाल दूँगी, आटा वगैरह मैं निकाल कर रख दूँगी। सामान मैंने हिमाद का उठाकर रख दिया है। आपको मैं भी दिखा रही हूँ बाहर का मंज़र कि किस तरह से हमारे यहाँ पर बाहर दिखता है। तो सबके यहाँ पर ऐसे ही दिखता होगा, बिल्कुल अंधेरा। जो सहरी कर रहे होंगे उनके घरों की लाइट ऑन है और जो सहरी नहीं कर रहे हैं उनके घरों की जो लाइट है वो ऑफ़ है। बस यही होता है रमज़ान में। और मैं हमेशा देखती हूँ यहाँ से कि किसके घर की जो है ना लाइट खुली है। वैसे पता तो नहीं है कि कौन से घर में कौन है, लेकिन फिर भी जो है ना ऐसा अपनापन लगता है ना कि हाँ वहाँ पर भी सहरी हो रही होगी। 3:30 बज रहे हैं, लाइट ऑन है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं किचन में। तो चलिए यहाँ की भी लाइट ऑन कर लेते हैं। तो ये देखिए सारा जो है ना मैंने किचन रात को ही सेट कर लिया था, सारा मैं समेट कर सोती हूँ। वैसे जो है ना इफ़्तार करने के बाद हिम्मत नहीं होती है, लेकिन मैं जो है ना सारा काम इफ़्तार से पहले कर लेती हूँ। तो इफ़्तार के बाद बस 2 से 4 बर्तन रह जाते हैं हमारे खाना वगैरह खाने के बाद, तो उसको जो है ना मैं साफ़ करके सारा किचन साफ़ करके मैं सो जाती हूँ। तो उठने के बाद जो है ना इस तरह से जब साफ़ मिलता है ना तो आपको भी अच्छा लगता है देखने में। तो इसमें मैंने आटा गूँध कर रख दिया था। आटा भी जो है ना मैं इफ़्तार से पहले ही गूँधती हूँ। जो मुझे रात को रोटी बनाना होता है ना वही आटा मैं ज़्यादा गूँध लेती हूँ, तो उठाकर उसी को रख देती हूँ, क्योंकि मुझे सहरी में ज़्यादा रोटी नहीं लगती है। और यहाँ पर मैं ले रही हूँ केले। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं भी केले क्यों ले रही हूँ, वो मैं आपको आगे बताऊँगी कि हम इसका क्या बनाएंगे। आज जो है ना मेरी सहरी जो होगी वो इस केले से ही होगी। इस केले की जो है ना हम अच्छी डिश बनाएंगे। ऐसे ही मज़ाक कर रही हूँ मैं, कोई अच्छी डिश नहीं, लेकिन मुझे खाने में अच्छी लगती है। जिस तरह से आमरस वगैरह अच्छा लगता है ना सहरी में, तो उस तरह से जो है ना मुझे अच्छा लगता है। तो अभी मैं जो है ना आटे को उठाकर मैं साइड में रख दूँगी। थोड़ा सा ये रूम टेम्परेचर पर आएगा, तब तक जो है ना मैं ब्रश वगैरह कर कर नमाज़ पढ़ लूँगी। मैं जो है ना उठते ही ब्रश करती हूँ तो जो है ना मुझे अच्छा फ़ील होता है। वैसे जो है ना मैं पहले शादी से पहले उठते ही ब्रश नहीं करती थी। मैं पहले जो है ना मुँह हाथ धोकर वज़ू कर कर जो है ना मैं नमाज़ पढ़ लेती थी, और जब सहरी का टाइम होता था ना तब जाकर मैं ब्रश करती थी। तो जो है ना मुझे एक अजीब सा टेस्ट आता था। तो इसलिए जो है ना मैं अभी सहरी से मतलब जैसे ही उठती हूँ ना तब मैं वैसे ही ब्रश कर लेती हूँ, ताकि मुझे वो जो अजीब सा टेस्ट होता है ना वो नहीं आए। तो अभी नमाज़ पढ़कर मैं आ गई हूँ और यहाँ पर मैंने चढ़ा दिया है भगोना। तो इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा ऑयल। गैस जो है ना मेरा नीचे से बंद था तो ऑन नहीं हो रहा था, तो मैंने थोड़ा सा ऑयल ऐड कर दिया है। आप चाहे तो इसमें घी भी ऐड कर सकते हैं। बहुत ही सिंपली ये बनता है और खाने में ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इसमें मैं ऐड करूँगी कुटी हुई इलायची। तो बस इसमें हम ऐड कर देंगे दूध। और इलायची जो है ना बहुत जल्दी लाल हो जाती है, तो यहाँ पर भी वही हुआ। बस जैसे ही मैंने डाला ना गैस का फ्लेम हाई था तो वो लाल हो गई। तो और थोड़ा सा मैं दूध ऐड करूँगी इसमें। और अब हम इसमें ऐड करेंगे शक्कर और इसमें हम एक बॉईल आने देंगे। वैसे मैं जो है ना सहरी में ज़्यादा तीखा वगैरह नहीं खाती हूँ, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है तीखा वगैरह खाना। पहले मैं खाती थी और अगर मैं अपने मायके में जाऊँगी ना तो अभी भी मैं खाती हूँ, लेकिन यहाँ पर मुझे नहीं चलता है। यहाँ पर मुझे जो है ना प्रॉब्लम होती है। अगर मैं खाती हूँ ना तो मुझे दिन भर जो है ना तीखी डकारें आने लगती हैं। तो चलिए अभी जो है ना मैं आटे की गोलियाँ बना लेती हूँ। फटाफट जो है ना हम 3 से 4 पराठे बना लेंगे। अभी जो है ना मैं पराठे बनाऊँगी, सूखी रोटी नहीं बनाऊँगी, क्योंकि जो है ना सहरी में मैं पराठे खाना ही पसंद करती हूँ। तो बस 3-4 जो है ना मैं पराठे बना लूँगी। और जैसे ही हमारा दूध बॉईल हो जाएगा हम इसको जो है ना ठंडा होने के लिए रख देंगे। और अभी जो है ना हिमाद के पापा भी उठ गए हैं। आज फर्स्ट डे है कि आज हिमाद उठे हैं, पता नहीं कैसे क्या उठ गए हैं। क्योंकि जो है ना आज मैंने बेडरूम की लाइट ऑन की थी ना जब मैं उठी थी,
तो इसलिए जो है ना हिमाद की भी आँख खुल गई है और उन्होंने देखा मुझे कि मैं किचन में कुछ बना रही हूँ, तो मुझे आकर बोलने लगे कि मम्मा चलो सोते हैं, आप इतनी रात को क्या कर रहे हो। तो मैंने बोला बेटा हम लोग ना सहरी करेंगे। तो हिमाद ने बोला कि ठीक है मैं भी करूँगा, देखते हैं क्या करते हैं वो। तो ये देखिए दूध हमारा बॉईल हो गया है, गैस को मैं ऑफ़ कर लेती हूँ। और अब मैं इसको ठंडा होने के लिए ना फ्रिज में रख दूँगी, अदरवाइज़ ये जल्दी से ठंडा नहीं होगा। मुझे दूध को ठंडा करना है क्योंकि जो ना 4 पराठे बनाने के लिए मुझे कितना टाइम लगेगा। तो ये देखिए मैंने इसको भी रख दिया है फ्रिज में। तो अभी मेरा काम बस है पराठे बनाने का, और मैं चाय वगैरह नहीं बनाऊंगी क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जो है ना मैं चाय नहीं पी रही हूँ सहरी में। वैसे हिमाद के पापा तो पहले ही नहीं पीते हैं और मैंने भी बंद कर दिया है चाय पीना, क्योंकि ना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मैं आजकल जो है ना जो चीज़ें मुझे अच्छी लगती है ना वो मैं खाती हूँ, अदरवाइज़ मैं नहीं खाती हूँ। और आज जो है ना मैं जो नॉर्मल पराठे बनाती हूँ ना, मैं उस तरह के पराठे बनाऊँगी। एक रोटी बनाकर जो है ना उसको हम 3 कोण वाले पराठे बोलते हैं इसको, लेकिन मेरी रोटी जो है ना वो कभी ट्रायंगल में बनती नहीं है। ट्रायंगल में बनाने के लिए ना मैंने जो इससे पहले वाला मेथड यूज़ किया था ना, अगर मैं वो यूज़ करूँगी तो ट्रायंगल में बनेगी, लेकिन कोई बात नहीं, आज तो हम गोल ही बना लेंगे पराठे। और किसने सहरी में क्या क्या बनाया है मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है आप लोगों की बातें सुनना और आप लोगों से बातें करना। और मैंने सुना है कि बहुत से लोग जो है ना सहरी करने के बाद ही सोते हैं, लेकिन मैं जो है ना सहरी करने के बाद नहीं सोती हूँ। मैं जो है ना 12 बजे तक सो जाती हूँ। वैसे नींद तो नहीं आती है, लेकिन फिर भी जो है ना वो बचपन की आदत होती है ना, तो इसलिए मैं 12 बजे तक सो जाती हूँ। अगर मुझे रात की नींद नहीं मिलती है तो फिर जो है ना मेरा पूरा दिन ऐसे ही चला जाता है, मुझे बॉडी पेन स्टार्ट होता है, बहुत तकलीफ़ होती है मुझे। तो इसलिए जो है ना मैं दिन मतलब रात की नींद मैं पक्का लेती हूँ। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो रात को नहीं सोते हैं। जो रात को नहीं सोते ना सहरी करके सोते हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और कैसे लगता है आप लोगों को रात भर जागना, मुझे वो भी बताना, क्योंकि मैं अभी तक नहीं जागी हूँ ऐसे कभी। जो शब रात वगैरह होती है ना उसमें हम लोग जागते हैं, लेकिन नॉर्मल रात में नहीं जागी हूँ मैं कभी। तो एक मरतबा मैं जागी थी जब मेरी बहन का जो है ना एंगेजमेंट थी, तब हम लोगों ने रात के 4 बजे तक बैठ कर ना गुलाब जामुन बनाया था। तो उस वक्त हम लोग जागे थे, तो हम लोग सो गए थे फ़जर की नमाज़ के बाद में, मगरिब की नमाज़ बोल रही हूँ मैं। तो हम लोग जो है ना फ़जर की नमाज़ पढ़ कर सो गए थे। तो उस दिन जो है ना पूरा दिन मैंने टायर्ड फ़ील किया था। तो इसलिए जो है ना मैं कभी ट्राई नहीं करती हूँ कि रात को मैं जागूँ। एटलीस्ट जो है ना 1-2 घंटे की नींद तो मुझे चाहिए होता है। तो पराठे हमारे बन गए हैं और यहाँ पर देखिए हिमाद भी उठ गए हैं। और मैंने आपको बताया था ना जैसे ही हिमाद उठेंगे अपने टॉयज़ लेकर बैठ जाएंगे। तो ये जो है ना ये फिर से लेकर बैठ गए हैं और अभी अपने पापा को बोल रहे हैं कि आप भी जोड़ दो। तो इन लोगों की नमाज़ हो गई है और अभी टाइम हो रहा है 4:30, यानी कि 4:15 हो रहे हैं। तो हमारा जो सहरी है वो सारी बन गई है। यहाँ पर मैं चटाई बिछा रही थी क्योंकि मुझे लगानी है सहरी हमारी। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि जो है ना रात में मैंने बनाया था मटर पनीर, क्योंकि आप लोगों को लग रहा होगा कि हम जो है ना कुछ बनाते नहीं हैं। तो मैं बनाती हूँ लेकिन नहीं खाते हैं हम। तो ये देखिए रात की सब्ज़ी रखी हुई है, मटर पनीर मैंने रात को बनाया था। और मैंने ये बनाया था बेसन की सब्ज़ी, क्योंकि जो है ना मुझे मतलब मेरा दिल कर रहा था कि मैं कुछ चटपटा खाऊँ, तो इसलिए जो है ना मैंने बेसन की सब्ज़ी बना ली थी। तो माशाल्लाह से वो बहुत टेस्टी बनी थी, तो मैंने उसी से जो है ना अपना खाना खाया था, मैंने मटर पनीर नहीं खाया था। तो दूध हमारा ठंडा हो गया है और मैंने इसको फ्रिज से निकाल लिया है। और अब हम इसमें डालेंगे केलों को काट कर। कौन कौन जो है ना ये वाली डिश बनाता है और खाता है ना, मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत कम लोग खाते होंगे और ऐसे भी लगता है कि बहुत से लोग खाते होंगे। और मुझे आमरस और ये वाली चीज़ें ना बहुत अच्छी लगती है, तो मुझे ये खाना बहुत अच्छा लगता है। तो मैं जो है ना सहरी में जो है ना 4-5 मरतबा तो बनाती ही हूँ पूरे रमज़ान में। तो ये देखिए हो गया है हमारा बनाना कट। चलिए अब हम लगाते हैं सहरी का दस्तरख़्वान। तो ये है हमारी आज की सिंपल सहरी। मैंने कुछ खजूर लिए हैं और जो मैंने दूध और केले का बनाया था वो मैंने ले लिया है। और अभी यहाँ पर हिमाद बैठे हुए हैं, मुझे बोल रहे हैं कि मैं भी खाऊंगा, लेकिन क्या खाऊंगा वो ये सोच रहे हैं, क्योंकि वो दूध नहीं खाते हैं। मैंने हिमाद को केला दे दिया था कि आप केला खा लो, तो उन्होंने सिर्फ आधा केला उसमें से खाया था। और मैंने यहाँ पर खजूर भी लिए हैं 2-3 जो है ना, मैं खजूर भी खाऊंगी। खजूर खाने से ना दिन भर रोज़ा अच्छा जाता है, मुझे ऐसे लगता है। बिल्कुल भूख वगैरह नहीं लगती है, प्यास भी नहीं लगती है खजूर खाने से। और खजूर खाना जो है ना सुन्नत भी है, तो इसलिए जो है ना मैं खजूर खाना पसंद करती हूँ।
तो चलिए हम लोग सहरी कर लेते हैं। और अभी टाइम जो है ना 4:15 हो रहे थे, मैंने आपको बताया है। तो सहरी खाने के लिए हम लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बस 15-20 मिनट में जो है ना हम लोगों की सहरी कंप्लीट हो जाती है। क्योंकि जो है ना मैं चाय वगैरह नहीं पीती हूँ, अगर चाय पीती ना तो थोड़ा टाइम और लग जाता 10 मिनट मुझे, क्योंकि चाय गर्म होती है, थोड़ा बहुत जो है ना हम लोगों को उसको ठंडा करके पीना होता है, तो इसलिए। लेकिन चाय नहीं पीती हूँ तो हमारी सहरी जो है वो जल्दी से कंप्लीट हो जाती है। तो ये देखिए सहरी हमारी हो गई है और अब मैं यहाँ पर दस्तरखान उठा रही हूँ। और यहाँ पर जो है ना हिमाद और हिमाद के पापा दोनों मेरी मदद कर रहे हैं। और ये देखिए मैंने हिमाद को बोला कि आप जो है ना ये हॉट पॉट रख देना रोटी का। हिमाद जो है ना जल्दी से काम नहीं करते हैं, बहुत मेहनत लगती है हिमाद से काम कराने के लिए। पहले मेहनत करना पड़ता है, उसके बाद हिमाद से काम होता है। बहुत आलसी है हिमाद। ये देखिए अभी जो है ना ये थोड़ा सा मेरा काम करेंगे। तो चलिए बस मेरी सहरी जो है ना हो गई है और अभी टाइम हो रहा है 4:45 यानी कि 4:30 हो रहे हैं। 15 मिनट पहले ही मेरी सहरी हो गई है। मैंने आपको बताया कि मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बस 15-20 मिनट में जो है ना मेरी सहरी हो जाती है। तो अभी सहरी होने के बाद जो है ना एक इम्पॉर्टेंट टास्क होता है कि हमारा किचन क्लीनिंग, क्योंकि जो है ना सहरी होने के बाद हम हाथों हाथ ही काम कर देते हैं ना, तो हमें नींद भी अच्छी आएगी और हमारा घर भी साफ़ सुथरा रहेगा। अदरवाइज़ जो है ना नींद में ये चलता रहेगा कि अरे यार बर्तन धोना है, सुबह में उठना है, और जो है ना सुबह में उठने के बाद सारी चीज़ें जो है ना इधर उधर फैली भी मिलेंगी ना, तो फिर जो है ना सारा दिन ऐसे ही चला जाएगा। और इस काम को करने के लिए ना हार्डली मुझे 15 से 20 मिनट लगेंगे। और अगर हम जो है ना अपना काम टाइम पर कर देते हैं ना, तो हम लोगों के पास बहुत टाइम होता है कि हम जो है ना अपना दूसरा काम भी करें। अगर हम अपना एक टाइम टेबल बना लेंगे कि हम इस टाइम पे जो है ना ये काम करेंगे, तो हमें बहुत सारा टाइम मिलता है अपने काम को करने के लिए, रेस्ट करने के लिए, इबादत करने के लिए। तो हमें जो है ना एक टाइम टेबल बना लेना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे ना तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो चलिए फटाफट जो है ना मैं बर्तन वॉश कर लेती हूँ। तो बर्तन हमारे धुल गए हैं, तो मैं यहाँ पर अभी गैस को साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि जो है ना हमने पराठे वगैरह बनाए थे तो ऑयल वगैरह उड़ जाता है। तो बस फटाफट जो है ना मैं इसको भी साफ़ करूँगी। इसके बाद मैं जाऊँगी नमाज़ पढ़ने के लिए, क्योंकि जो है ना अज़ान का टाइम तो हमारे पास समझ में नहीं आता है कब अज़ान होती है, लेकिन मैं अपने टाइम पर नमाज़ पढ़ लेती हूँ। तो ये काम कंप्लीट करने के बाद मैं जाऊँगी नमाज़ पढ़ने के लिए। उसके बाद जो तस्बीहात वगैरह है मैं वो पढ़ूँगी। उसके बाद मैं जाऊँगी सोने के लिए। और मैं जो है ना ज़्यादा लेट नहीं सोती हूँ, मतलब सुबह में उठ जाती हूँ मैं 10, साढ़े 10, 11 बजे तक। अगर आपको लग रहा होगा कि लेट है तो ठीक है, लेकिन मैं 10:30, 11 बजे तक उठ जाती हूँ और मैं 6 बजे के करीब जाकर सोती हूँ। क्योंकि जो है ना ये काम होने के बाद जो है ना मुझे फ़ौरन नींद नहीं आती। थोड़ा बहुत जो है ना मैं यूट्यूब का काम भी कर लेती हूँ, उसके बाद जो है ना मैं जाकर सो जाती हूँ। और आज जो है ना मैं आज का व्लॉग ही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आज की जो मेरी सहरी रूटीन थी 9वें रोज़े की, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। क्योंकि जो है ना 2 दिन से मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया था, कोई वीडियो बनाया ही नहीं था, क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा था तो मैंने नहीं बनाया था। कभी कभार होता है कि दिल नहीं करता है कि कुछ काम करें, तो इसलिए जो है ना मैंने नहीं बनाया था। तो अभी मुझे जो है ना वीडियो पोस्ट करना था, तो मैंने जो है ना आज की सहरी का ही रिकॉर्ड कर लिया है। तो आज ये आपको मिलेगा इंशाल्लाह। तो चलिए हमारा जो किचन टॉप है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। अभी जो स्टैंड है मैं इनको भी वॉश कर लूँगी। और मेरा जो गैस टॉप है ना थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक हो गया है, तो उसको जो है ना मैंने बात की थी एक दुकान वाले से, मतलब हमारे घर के पास में ही एक दुकान खुली थी, नई दुकान थी। तो उसमें भैया ने मुझे बोला था कि आप मुझे ला कर देना, मैं आपका गैस टॉप जो है ना अच्छे से चकाचक करके दे दूँगा। उनके पास शायद से कोई लिक्विड वगैरह आता होगा, वो उससे क्लीन करके देते होंगे। तो मैंने सोचा था कि मैं वहाँ पर लेकर जाऊँगी, लेकिन फिर ये लॉकडाउन हो गया तो उसके चक्कर में जो है ना रह गया। पता नहीं अभी वो फिर कब होगा, लॉकडाउन खुलेगा तो होगा। लेकिन हमारे यहाँ पर ना लॉकडाउन बहुत स्ट्रिक्ट चल रहा है यार, पता नहीं कब खुलेगा। आप लोग दुआ कीजिएगा यार, ये जो बीमारी है ना इस दुनिया से जल्द ख़त्म हो जाए। मैं भी जो है ना अपनी हर दुआओं में ना ये दुआ कर रही हूँ, हर इबादत में अपनी ये दुआ कर रही हूँ। और मेरी नमाज़ कंप्लीट हो गई है। तो चलिए अभी चलते हैं और व्लॉग को भी एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।